Hey there, welcome back after so many days. And I would love to share some information about myself with you guys. And that is, I live in Mumbai, but my birthplace, which is my village, that is in Uttar Pradesh. And whenever I come to Uttar Pradesh, whenever I come back, I feel deeply connected. So, deeply connected to flora and fauna over here. Like, as you know, that Uttar Pradesh has very great flora and fauna, and that is because it is underdeveloped. And I'm happy that it is underdeveloped. मुझे वो डेवलपमेंट के नाम वाला पॉइजन यहाँ पे चाहिए भी नहीं. मैं बहुत खुश हूँ कि इट इज़ नॉट डेवलप्ड दैट वे. मैं चाहूँगा भी नहीं कि जिस तरीके से मुंबई या दिल्ली जैसे शहर डेवलप्ड है वो उस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे आया. आई एम वेरी हैप्पी दैट दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट ओवर हियर. एंड okay, that's another topic. I'm not here to talk about that, but I'm here to talk about that whenever I come back, whenever I visit Uttar Pradesh, I find myself connected to trees and to skies. Like, मैं मुंबई में जब भी रहता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सर उठा के देख लूँ कि आसमान आज कैसा दिख रहा है, और लिटरली वहाँ पे देखने का मन भी नहीं करता है. और जब मैं यहाँ पे आता हूँ आई फील दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्काई. मैं याद कर पाता हूँ कि कुछ आसमान जैसा भी होता है. और बर्ड्स, आई डोंट फाइंड वेरी मच बर्ड इन मुंबई, एक्सेप्ट वहाँ पे कबूतर ही बस देखने के लिए मिलते हैं और कुछ नहीं. Like literally kabootar. And यहाँ पे I see lots of different kind of birds. और मैं ना बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा fascinated था birds को लेके, because they are this small in because they can fly. ठीक है. And they can fly, they can build home, they can build their home on trees. और मेरा ही नहीं, चाइल्डहुड शायद सबके चाइल्डहुड का ये ड्रीम होगा कि एक दिन वो पेड़ों पे घर बनाएंगे. ठीक है, वो वे होते हैं ना डिज्नी मूवीज़ में जिस तरीके के, या हमने डोरेमोन में देखा है. सो इट्स वेरी डिफरेंट. एक अलग ही फैसिनेशन है. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर, दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कंटेंट सिंस व्हेन आई वाज इन क्लास 8. और तब से मैंने बहुत बार ट्राई किया है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का. एंड पहले मैंने स्टार्टिंग में मैं पीजी को देखता था, पीजी एक्सप्लेन. एंड उस टाइम मेरे दिमाग में आया दैट आई शुड क्रिएट वीडियोस लाइक ऑन पॉप कल्चर, कॉमिक्स. ये तो ठीक, मतलब जब मैंने पीजी की वीडियोस देखा तो आई थॉट दैट yeah, this is something that I'm passionate about, and I can do this. I can do the same. But somehow, due to situation, due to my mindset, due to time, I dropped that idea. And after that, on YouTube I discover the channel of Gox Art. And Gox Art, like मैंने तब गॉक्स आर्ट को डिस्कवर किया था
जब उसकी वीडियोस लोग सिनेमेटोग्राफी या उसकी वीडियोग्राफी की वजह से नहीं जानते थे, उसकी आर्ट की वजह से जानते थे। लाइक तब वो वॉइस ओवर भी नहीं करता था। एंड उस टाइम से मैं गॉक्स आर्ट के चैनल को लाइक देख रहा था। मुझे उसका आर्ट स्टाइल बहुत पसंद था, लाइक आज भी पसंद है। दैट इज़ बिकॉज ना कि वो कोई मेथड या वो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता एग्जैक्ट कि इसी तरीके से बनाना है। ही लिसन टू हिज हार्ट एंड he create from his heart what he feels, he create that, and that actually fascinating. And like अगर तुम गॉक्स आर्ट की आर्ट को देखो, then that art is his own style. डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से वो बताता है कि वो इंस्पायर हुआ है वैक्स से, और भी कुछ आर्टिस्ट थे ऐसे जिनसे इंस्पायर हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गॉक्स ओरिजिनल क्रिएशन. देर इज द डूडल पहले से एग्जिस्ट करता था, बट वॉट ही क्रिएटेड वॉज यूनिक. एंड आफ्टर दैट ऐसे से मतलब कि धीरे धीरे मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे लाइक जो मुझे पसंद आते थे, लेकिन और मैंने उन सबको देखना शुरू किया. टाइम पे फिर मैंने गॉक्स आर्ट को भी ड्रॉप कर दिया. फिर मैंने दूसरा मतलब अगर मुझे कुछ दूसरा पसंद आया तो एक दो बार मैंने ब्लॉगिंग वगैरह करने का भी ट्राई किया, बट नथिंग वर्कड आउट. और वो इसलिए काम नहीं किया क्योंकि नथिंग वॉज माइन. इट वॉज देयर आइडिया, इट वॉज देयर ड्रीम, जो मैं देख रहा था, जिससे मैं इंस्पायर हो रहा था, और वो 4 दिन का मोटिवेशन रहता था. एंड देन आई लॉस्ट इट. और टिल नाउ लाइक आज भी आई हैव टू क्रिएट माई प्रेजेंस ऑन इंटरनेट, बट टिल नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड आई अपलोड ऑन माई यूट्यूब चैनल, और व्हाट आई शुड टेल you guys. And right now now I come to an understanding that I like vintage things. ठीक है. एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दैट आई कनेक्ट विद ट्रीज, कनेक्ट विद नेचर, बर्ड्स, एंड यू नो दैट फिक्शनल आइडिया. एक चीज़ जो कभी फेड नहीं हुई, एक जो आइडिया, जो पैशन कभी फेड नहीं हुआ, दैट इज़ स्टोरीज. टू क्रिएट अ फिक्शनल स्टोरीज. लाइक अगर मैंने जितने भी नाम लिए, गॉक्स आर्ट, पीजे, मंकी मैजिक लेंस, अगर उनकी वीडियोस आप देखोगे, दे हैव स्टोरीज. एंड आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट द स्टोरी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ फिक्शनल राइटर. I want to create my fictional world, and वो चीज़ कभी फेड नहीं हुआ. वो ऐसा नहीं हुआ कि टाइम के साथ वो ख़त्म हो गया. नो, टिल स्टार्टिंग से था और वो आज भी है. एंड आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो यूट्यूब वीडियोस या यूट्यूब चैनल्स मैं देखता था, वो मेरे इस पैशन से कनेक्ट करते थे. इसके वजह से, और मैं नहीं समझ पाता था व्हाट दिस. तो राइट नाउ अभी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है, लाइक पेड़ पौधे, एंड सोइंग, बर्ड वॉचिंग, क्लाउड वॉचिंग. यू कैन सी अ रियली नाइस क्लाउड बिहाइंड मी. ओके, सो दैट इज़ रियली डिफरेंट. एंड विद द टाइम आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर all these ideas that is within me. I would like to represent all this thing going on inside my mind. I would love to share with you guys. I would love to share the stories. I would love to share what I see around me beautiful. Like मैं जो भी अपने आसपास नेचर में देखूंगा खूबसूरत चीज़ें, like it is bird nest or any beautiful plant, trees, a good sunset, anything. Right now I have in front of me, I have a very good sunset in front of me right now. So anything if that catches my eye, I would love to upload on this channel. And मेरा एक सपना है कि मैं एक दिन इस दुनिया का हर एक सिटी नहीं, लेकिन हर एक जंगल देखना चाहूँगा. And let's see what happened with this dream.
And till that, I'll keep sharing what I have and what I can share with you guys. I'll keep sharing all that stories, all that good stories. Till that time, if you find anything interesting or anything that connected with your life, please subscribe to my channel if you can, and hit that like button. Till that, bye bye.